ये बताई हमके, आप खुद माई हो कब, केहू के बेटी हो कब, हाँ, आ केहू के बहिन हो कब। हाँ, हम सबके समाज में एगो सबसे बड़ा समस्या ई बा हम्म, कि माँ होते हुए भी हम ई चाहतनी कि हमार बेटा होके, हाँ, बेटी न होके। गरीबी की वजह हाँ से, हाँ, गरीब आदमी गरीबी की बाटे। वजह से। गरीबी की वजह से, दहेज की वजह से कि कहाँ से हम उतना दी। 4 लाख 5 लाख 8 लाख रुपया बेटी की शादी में लागता। केहू माई नहीं के चाहत कि हमरा बेटी हो को, हमरा बेटे चाहिए। बेटे चाहिए। हाँ, बाकी आगे की अब स्थिति बुढ़ौती में जनवा खदेड़ देता घर से। हाँ। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। इस वक्त मैं बिहार प्रदेश के पश्चिमी चंपारण जिले का एक गांव है पिपरहिया, जो भितहा थाना क्षेत्र आता है। और हमारे बगल में एक बेटी दिख रही है, इसका नाम है अमीना खातून। इसका कसूर बस इतना है कि यह बेटी है और बेटी बन के जन्म ली है। हमारा समाज तो कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सच्चाई यही है, बेटियां अभी भी बंदिशों में हैं। बेटियों को अभी भी अपने घर के चौखट के दहलीज को पार करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। ये इनकी माता जी हैं, अफसाना खातून हैं। और बेटे का इंतज़ार था, क्योंकि आज का दौर ही ऐसा है, माँ सबको चाहिए, बहन सबको चाहिए, लेकिन बेटी बहुत कम लोग होंगे, बहुत खुशनसीब ही लोग होंगे जो कहते होंगे शौक़ से कि मुझे बेटी चाहिए। सबको बेटा चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए, माँ सबको चाहिए। वैसी भी हालत इनकी थी, बेटे के इंतज़ार में 9 बेटियां हो गई। और इस बेटी को कुशीनगर जिले के कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के एक महिला ने गोद ली थी। और उस महिला को महिला कहना भी मुझे लगता है मेरे मुंह से जो है अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो उसकी हरकत थी वो किसी पिचाशनी वाली हरकत थी। एक सभ्य महिला का यह काम नहीं हो सकता है। और इसके चेहरे पे ये दाग देखिए आप लोग। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, दिखाओ बेटा कहाँ का मारी है। किसी पड़ोसी ने छत से वीडियो बनाया था और 6 महीने से इस बिटिया गोद ली थी, यहाँ पे चोट लगी, अब पहुँचुल से मार रही थी। वो वीडियो मैं विजुअल में लगा दूंगा, आप लोग देखिएगा यहाँ पे कहाँ कहाँ मार रही थी इस 4 साल की बेटी को। और पहुँचुल पे मार मार के इसके चेहरे का वो हाल कर दी, यहाँ देख लीजिए आप लोग, और मुंह पे देख लीजिए। अभी ये सारे घाव ठीक हो गए हैं, तब इसकी हालत है। और अब आप सोच लीजिए कि आखिर बेटियां हमारी सच में सुरक्षित हैं या सिर्फ हम कहने के लिए जो है कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। फिलहाल उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ा इनसे हम बात कर लेते हैं। आपका नाम अफसाना खातून है, क्या बच्चे हैं आपके? 9 लड़की 2 लड़का। तो लड़कों के इंतजार में 9 लड़कियां हो गई। इस बेटी का क्या कसूर था? कौनो खसूरत नहीं के ओकरा में। तो जिस तरीके से आप 10 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, इसका भी कर देती। हो हाँ? जाई, पालन जाई ना? पोषण हो जाई, जैसे वो लोग का होता वैसे ही नौ का हो जाई। घुट घुट के ये बच्ची 6 महीना से जी रही हाँ, थी। कब वो गोद ली थी महिला? ई छौवा चला था। 6 महीना हाँ। हो गया। अच्छा, इसको जब से ले गई तब से ही मारती थी? अभी पता ना रहा लगे जे अब जब से ले गल तब से ही तो उ हालत देख के वजह से एथी आइल, मोबाइल में खींच के भेजल तो आदमी देखल तो सुनल तो अच्छा, जब वीडियो आया तब आपको हाँ। पता चला, फिर आपने FIR दिया? हाँ, था, तो रेप दिया? आइली तो कहते जे एक चटकन मरले बिया, चलो देखल जा, दूसरा का घर लड़किया बिया आ नखन लो दे, तो हमनी के सुननी जाता गनी जाता दूसरा के घर रह लड़किया, तो गनी जाता हमनी के वजह से ले के चलिए नहीं जान हमनी के। अच्छा दूसरा के घर से लेके आनी जान। बेटा, ये बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारा? ठीक हो? तो खूब मारती थी तुमको? रोज मारती थी? क्यों मारती थी? क्यों मारती थी बताओ, क्यों मारती थी? कुछ ना करे वैसे मारती थी? हाँ हाँ, इधर देखो, क्यों मारती थी? हाँ, कुछ ना करो तो हमें तुम कुछ नहीं करती तो भी मारती थी? हाँ, हमेशा मारती थी ना? अब देख लीजिए कि इस बिटिया को उस महिला ने गोद लिया था, और यह भी इसलिए उस महिला को अपनी बेटी को सौंप दी कि शायद उनके बच्चे नहीं थे। हाँ, निसंतानी महिला थी। ये सोची कि ठीक है, हमारी 9 बच्चियां हैं, इस बेटी को लाड प्यार मिल जाएगा, हमारी बेटी का परवरिश हो जाएगा। लेकिन उस महिला का करतूत देखिए कि सिर्फ 6 महीने के अंदर अपना रंग दिखाई, और इसको लगातार हमेशा मारती रही, पीटती रही। और बगल के लोगों ने जब वीडियो वायरल किया तब पता चला कि यह महिला कहने लायक नहीं है।
लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम पुरुष वर्ग की बात करें तो हम हमेशा आज़ाद पंछी की तरह जीवन बिताते हैं। कभी परदेश में जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी घर में रहते हैं। और लॉकडाउन की एक ऐसी स्थिति थी, तमाम लोग घरों में कैद थे। 24 घंटा अगर कोई व्यक्ति घर में कैद हो जाता है तो उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तमाम महिलाएं जो ज़िंदगी अपना उस घर के चौखट के अंदर ही काट देती हैं, उनके ऊपर क्या बीतता होगा और उनके जहन में कितनी सहन शक्ति है, ये सोचने वाली बात है। और सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ बेटे इस समाज का भला कर सकते हैं? मुझे लगता है अगर बेटियों को मौका मिले, ये इस बिटिया को अगर मौका मिले, अमीना जैसी बेटियों को मौका मिले, अच्छा संस्कार मिले, पढ़ाई अच्छा से कराया जाए, तो ये भी बिटिया IAS PCS अफसर बन सकती है, दरोगा बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है। लेकिन सच्चाई इस समाज की ये है कि हम बेटियों को सिर्फ अपनी ज़रूरत समझते हैं, और चाहे वह माँ के रूप में ज़रूरत हो या फिर बहन के रूप में ज़रूरत हो, लेकिन उस बेटियों के लिए वह अगर हम काम कर दे जो बेटों के लिए सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि बेटियां इस समाज के लिए वह कर सकती हैं जो बेटे नहीं कर पाएंगे। अब ये बताइए कितना अफसोस है आपको? अफसोस तो बढ़ले बाटे। अब किसी को नहीं देंगी ना? ना, पैदा तो आपने ही किया है। हाँ? जब केहू के ना देबो हाँ? ना। 10 घर में 10 रोटी बन रहा है, 1 रोटी एक्स्ट्रा बन जाएगा, ये खा लेगी। हाँ? अब किसी को नहीं देंगे ना। आप हमारा नंबर ले लीजिए, मैं ऑन कैमरे पे यह बात बोल रहा हूँ। ये बिटिया जब बड़ी हो जाएगी तो मुझे याद कीजिएगा, ठीक है? आप ये समझिए आपकी 9 बिटियाँ हैं, आप 8 ही समझिए, ठीक है? और जब ये बड़ी हो जाएगी, जब इसकी शादी करनी होगी, तब हमको बताइएगा। हम अभी बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? आप निश्चिंत रहिएगा। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं भी 3 बेटियों का बाप हूँ। अब मैं सच में बताऊँ, जब इसका वीडियो देख रहा था तो आंखों से आंसू आने लगा कि इस लड़की का कसूर क्या है। आखिर इसका बस कसूर इतना है कि इसने लड़की बन के जन्म लिया है। लड़का होता तो इसकी भी वाहवाही होती। हाँ, ये घर का लाडला होता है। मुझे इस समाज से सिर्फ इस बात का दुख है कि बेटियों और बेटों में फ़र्क समझते समझते हम अपने समाज को पीछे करते जा रहे हैं। आज तमाम वो बेटियां वह काम कर रही हैं जो बेटे नहीं कर सकते हैं। अब इस संगत को और इस माहौल को हम सबको बदलना पड़ेगा। अब साना जी, आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब इस बिटिया का ख्याल रखिएगा और फिर न किसी को दे दीजिएगा। अब खुश बाड़ू बहनी, अब नहीं खेल के मारे तो के? हाँ, अब अपने घर पे आ गई हो, कौन मारेगा? हाँ, हाँ? अब ठीक बा ना जी? ये बताओ, वो महिला बहुत मारती थी तुमको ना? ये कहीं न कहीं अभी भी हदास की स्थिति में है और इस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया था। कुछ महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, हम थोड़ा बात करेंगे। कुर्सी पर बैठी नहीं ठीक बा, का नाम है और? अपना खातून। अच्छा, ये बताइए कब आप लोग को पता चला कि इस बिटिया के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? वो ऐसा फोन आयल तब हमारा पता मिलल। ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है ना इस ना तरह? खूब पहुँचल के मार, खूब मरली, खूब हंस के मरली। वो ऐसा फोन आयल, लइकनी वीडियो बनल, फोन आयल, तब हमरा मालूम बा। हमरा तब गईनी जाकर ले आनी बेटी के अपना। हाँ, अच्छा, एक और, आप खुद बेटी हैं? हाँ, बेटी है। आप खुद माँ भी हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भोजपुरी में बतिया हिंदी में? अच्छा, भोजपुरी में बोल। ये बताए हमके, आप खुद माई हो कब, केहू के बेटी हो कब, और केहू के बहन हो कब? हम सबके समाज में एगो सबसे बड़ा समस्या ई बा कि माँ होते हुए भी हम ई चाहतनी कि हमार बेटा होके, बेटी न होके। हाँ, गरीबी की वजह से, गरीबी की वजह से, दहेज की वजह से कि कहाँ से हम उतना दी। 4 लाख 5 लाख 8 लाख रुपये बेटी की शादी में लागत। बेटा की शादी में तो लागत नहीं खे। बेटा के ही होता कि कमा के हमरा के खियाई है। लेकिन ये बताओ हमके एक बतिया, गरीबी की वजह से, दहेज की वजह से लोग चाहता कि बेटी न होके, बेटा होके। लेकिन बेटा के जब शादी होता तो तो कहता बाबूजी अलगे हो जा, तू हम अपन देखते हैं। केहू के नहीं खेलो को, केहू के नहीं खेलो को, मारो तो चगोरिया होता मारो।
सबे ये कहता। लइकनिया के पता चल जा हाँ, कि तो तबीयत रूठ खराब हो जाई। गल माई के, हो तो गई। ऊ नहीं कही कि हम कपड़ा पहनब साड़ी पहनब, लइकनिया चल जौने जाई। स्थिति में रही भागल आई, रोवत आई। हाँ, हाँ। लइकवा कह दे ऊ दवाई करावे के तो रुका बहन कपड़ा प्रेस करतन, बिहान चलल जाई, परसों चलल जाई। हाँ, ई दुखवा नहीं बुझाता। नहीं के बुझाती, नहीं के बुझाती। सबसे बड़हन गलती तो गार्जियन के बा। गार्जियन के हाँ, बात। कि माई होते हुए माई कहती है कि हमके बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, 1 लाख के बात रहुआ कहता नहीं, 1 लाख के बात कहता नहीं। केहू माई नहीं के चाहत कि हमरा बेटी होको, हमरा बेटे चाहिए। बेटे चाहिए। हाँ, बाकी आगे की अब स्थिति बुढ़ौती में जनवा खदेड़ देता घर से। हाँ, मार तो हाँ? बड़ा सा घिसिया तो बड़ा सा किसी का और तो बोले। बना तब। ये इस समाज की सबसे बड़ी पीड़ा है, और हम कहेंगे कि सबसे बड़ा जो दोष है ना, वो गार्जियन का है। गार्जियन बस ये सोचता है कि मेरे बुढ़ापे का लाठी जो है मेरा बेटा बनेगा, मेरा वारिस बनेगा, और उस चक्कर में माँ भी ये सोचती है कि बेटी नहीं बल्कि बेटा ही चाहिए। और सच्चाई यही है कि बेटियां जो कर देंगी माँ बाप के लिए, शायद बेटे वो 7 जन्म में नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि हमारा समाज बदलेगा कब? क्या सिर्फ कहने के लिए, क्या सिर्फ बनावटी बातें कहने के लिए? बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसे स्लोगन होगा, बेटियों के लिए बात कहा जाएगा, लेकिन बेटियों के लिए वह नहीं होगा जो बेटियों के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है अगर इस समाज में इस प्रकार की बदलाव आए तो निश्चित ही तब मैं कहूँगा कि मेरा भारत सच में अब महान हो गया।